सही है जी। अगर देखो समझाते समय किसी को सवाल ना समझ में आएगा तो बिल्कुल पूछ लेना कि सर ये सवाल ये वाला कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। और बाकी अपना उत्तर मिलाते जाना, उत्तर मिला लेना कि हाँ सही है कि नहीं। बाकी क्या कहते हैं, पांचों सवाल हम खुद ही समझाएंगे, समझ में आएगा ही सबको, अक्कर ये है ही। चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सारे सवाल, आज के सारे सवाल किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है ना। चुनाव तो जानते ही हो, सब लोगों के गांव में चुनाव होते हैं, कई प्रकार के चुनाव होते हैं, तो चुनाव से संबंधित ही प्रश्न है। देखो पहला सवाल क्या है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े, है ना। मतलब उस जो चुनाव हुआ उसमें कितने लोग चुनाव में लड़ रहे थे? दो लोग। पहले प्रत्याशी ने 765 वोट पाए और 123 वोटों से चुनाव जीत गया। तो पूछ रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को, तो इधर देखो पहला प्रत्याशी जो है, पहले ने वोट कितना पाया? 765 वोट, है ना। 765 वोट मिला पहले वाले प्रत्याशी को, और यही चुनाव क्या हो गया, ये जीता भी, चुनाव भी जीत गया। और कितने वोट से जीता? 123 वोट से। और जो दूसरा प्रत्याशी था वो चुनाव हार गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो दूसरा प्रत्याशी होगा वह 123 वोट कम पाया था इससे, तभी तो चुनाव हार गया, है ना। तो दूसरे पूछा क्या जा रहा है, तो दूसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो कैसे निकालोगे दूसरे को, कैसे कितना वोट मिला, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना वोट मिला हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हम 765 में से 123 को घटा दें तो पता चल जाएगा कि दूसरे प्रत्याशी ने कितने वोट पाए, है ना। तो 5 में से 3 गए 2, 6 में से 2 गए 4, और 7 में से 1 गए 6, 642। 642 कौन सा ऑप्शन है? 642 डी नंबर ऑप्शन है। सबको समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, सब लोगों ने किया है अभी। चलो 642 पहले का उत्तर हुआ, है ना। चलो आपस में बात नहीं करो, जिसको अगर कोई चीज ना समझ में आए तो बता देना। सबको समझ में आ गया ना? चलो अगला बार सवाल देखो। दूसरा सवाल क्या था, एक चुनाव में ए एवं बी दो लोगों ने चुनाव लड़ा। इसका मतलब कि एक चुनाव हो रहा था, उसमें कौन कौन लड़ा? ए और बी, है ना। दो लोगों ने चुनाव लड़ा। चुनाव में कुल 890 वोट पड़े। कितने वोट पड़े? 890। मतलब इतने लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया, 890 वोट डाले गए, जिनमें से 90 वोट अवैध हो गए। अवैध का मतलब कि उन्होंने गलत तरीके से वोट डाला, इसलिए उनकी गिनती नहीं होगी। तो अगर 90 वोट अवैध हो गए, मतलब 90 वोट तो खराब हो गए। अवैध का मतलब क्या हो गए? खराब हो गए। तो अब सही वोट कितने बचे? 800 सही बचे क्या? 890 कुल पड़ा था, 90 तो खराब हो गए या अवैध हो गए, जिनकी काउंटिंग नहीं होगी। तो बस सही कितने बचे? 800। अब इन 800 में ही जीत हार होगी। तो अब क्या कहा जा रहा है कि यदि ए को 430 वोट मिले, ए को कितना वोट मिला? 430। तो पूछा जा रहा है तो बताओ बी को कुल कितने वोट मिले। तो अगर 800 में से 430 इसको मिला तो बी को कितना मिला कैसे निकालेंगे हम? अगर 800 में से इसको घटा दें तो हमें पता चल जाएगा। तो 800 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 10 में 0, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ 7 में से 4 गए 3, कितना आया? 370। कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। इसका मतलब डी वाला सही है, जिन्होंने डी किया होगा उसका सही। ठीक है, चलो अगला। समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत बताओ? समझ में आ गया ना? चलो आगे देखो। तीसरा, एक चुनाव में कुल 500 मत पड़े। चुनाव से संबंधित प्रश्न है। 500 मत पड़े, जिनमें से 20% मत अवैध हो गए। देखो अभी इससे पीछे क्वेश्चन जो था उसमें सीधा कितने वोट अवैध हुए ये बता दिया गया था, लेकिन इसमें कितने वोट अवैध हुए ये नहीं बताया जा रहा है, कितने प्रतिशत वोट अवैध हुआ। तो कितने प्रतिशत अवैध हुआ ये दिया है, अब कितने वोट अवैध हुआ ये तुमको निकालना पड़ेगा संख्या में। उसमें देखो अभी पीछे वाले सवाल में देखो, इस वाले में सीधा तुमको क्या दे दिया था? संख्या दिया था 90 वोट, 90 वोट ना। लेकिन इस वाले सवाल में 90 या 20 या 100 नहीं दिया है, 20% में दिया है। इसको संख्या में हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो देखो कुल वोट कितने थे? 500। 500 कुल वोट थे कि नहीं? अब इसमें से क्या कह रहा है कि 20% वोट क्या हो गए? खराब हो गए या अवैध हो गए। तो इसका मतलब कितना वोट खराब हुआ, पहले तो ये हमको पता करना पड़ेगा। ये तो प्रतिशत में संख्या है, हमको इसकी एक वोट खराब हुआ कि 2 वोट खराब हुआ ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको निकालना पड़ेगा 500 का 20%। प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि नहीं? तो निकालोगे 500 का 20%, निकालोगे कि नहीं? तो इसको कैसे निकालने के लिए बताया गया था? 500 का मतलब
गुणा, और 20 प्रतिशत प्रतिशत हटाओगे तो 20, और नीचे क्या आ जाएगा 100। यहां से 1 2 जीरो, 1 2 जीरो कट जाएगा, 20 पंचे 100। इसका मतलब कि 100 वोट क्या हो गए, खराब हो गए। तो अगर 500 वोट पड़ा, 100 खराब हो गए, इसका मतलब सही वोट कितने हैं, 400। सही है कि नहीं, 400 सही वोट है। अब देखो पूछ क्या रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को 220 वोट पड़ा, दो लोगों ने लड़ा, कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, दो लोगों ने। अब देखो एक को कितना वोट मिला, जो जीता उसको मिला 220, तो इसको कितना मिला होगा, कुल 400 है, मतलब 400 में से अगर हम 220 को माइनस कर दें, घटा दें, तो इसकी संख्या आ जाएगी। तो ये घटाओगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, क्या 180। इसका मतलब हारने वाले, यही पूछा ना, हारने वाले प्रत्याशी को, यही तो हारा है, यही कम वोट पाया है, यही हारा है, तो उत्तर कितना होगा 180। जिसने डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसका क्या है, सही। चलो समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा इसमें देखो अंतर क्या था, कि अगर ये कहा होता कि 20 वोट खराब हो गए, तो हम सीधा 500 में से 20 घटा के 480 लिख देते, लेकिन यहाँ 20 वोट खराब की बात नहीं कर रहा, 20% है ना। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, 500 का 20% ये आ गया 100, और ये 100 वोट खराब हुआ है, तो 500 में से 100 को माइनस करना है। समझ में आया कि नहीं, प्रतिशत में ये बताया गया था ना। चलो आगे, अगर किसी को समस्या हो तो बताओ, समझ में आ गया ना। चलो आगे चौथा सवाल, एक चुनाव में 800 मत पड़े, जिनमें से 40% मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध मतों की, मतलब 40% वोट तो खराब हो गए, ठीक है, तो जो सही है उनकी संख्या पूछ रहा है। अब देखो इसमें दो, इस सवाल को करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। देखो एक तो कुल मत कितना है, कुल वोट कितना है 800, 800 है कि नहीं कुल वोट। अब ये बताओ अगर इसमें से 40% क्या हो गया, अवैध हो गए, क्या हो गए 40% अवैध हो गया। अच्छा बताओ 40% अगर खराब हो गया तो सही कितना प्रतिशत है, सही कितने प्रतिशत है, अगर 40% खराब है तो सही कितना प्रतिशत है, 60% सही वोट है, अच्छे वोट है। मतलब 60% क्यों, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे बात गणना होती है। तो अगर 40% खराब हो गए तो 60% सही है। अब सही की संख्या पूछा जा रहा है, तो देखो यहाँ लिखा है, तो वैध मतों की कुल संख्या बताओ। तो या तो तुम इसका 800 का 60% निकाल दो, क्या कर दो 800 का 60% निकाल दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। या तो 800 का 40% निकालो, फिर इसमें से घटाओ, तब ना आएगा। तो देखो हम पहले इसी से कर रहे हैं, 800 का 40% निकाल रहे हैं, 800 का 40%। तो इसमें क्या होगा 800 का मतलब गुणा 40% मतलब 40/100, एक दो कटेगा, 8 चौक 32, 320 वोट क्या हो गए, खराब हो गए। 320 वोट खराब हो गए, तो अच्छे कितने हैं या सही कितने हैं, तो 800 में से 320 घटा दो तो आ जाएगा, कितना आएगा 480। ये सही है कि नहीं, पहला तरीका ये था। अब दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या था, कि तुम सीधा इसको निकाल दो, हमसे सही वोट पूछा है, तो ये तो खराब है, ये तो खराब है, ये सही है, इसी को निकाल दो। 800 का 60%, क्या निकालोगे 800 का 60%। इसमें देखो 800 का मतलब गुणा 60% मतलब 60/100, दो जीरो से कट जाएगा, 8 छंग 48। देखो 480 इसमें सीधा आ गया कि नहीं। तो दोनों तरीके से उत्तर वही आएगा, चाहे तुम इसको निकाल के इससे माइनस करो, अन्यथा इसको सीधा निकालो। समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो कि सर ये 60 कैसे हुआ, ये 40, या कहीं भी कोई समस्या हो तो बताओ। और आ गया तो अच्छी बात है। चलो अगला देखो, लास्ट सवाल, एक चुनाव में मोहन ने 320 वोट पाया और सोहन से 120 वोटों से चुनाव हार गया। समझ में आया कि एक चुनाव हो रहा था जिसमें कौन कौन खड़ा था, दो लोग थे, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन दो लोगों ने चुनाव क्या किया था, लड़ा था, ठीक। अब देखो कह रहा है कि कौन कितना वोट पाया, मोहन ने 320 वोट पाया, मोहन कितना वोट पाया 320 वोट पाया, और सोहन से 120 वोटों से चुनाव हार गया। मतलब 320 वोट पाया लेकिन हार गया कितने वोटों से, 120, मतलब 120 और पाया होता तो जीत जाता, है ना। तो 120 वोट से हार गया, तो पूछ रहा सोहन को कुल कितना वोट मिला। इसका मतलब सोहन को कितना मिला होगा, इन दोनों वोटों का योग मिला होगा कि नहीं। ये 320 तो पाया है, 120 से हार गया, इसका मतलब इन दोनों को योग करने पे जो संख्या आएगी वही है सोहन का वोट, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 440। 440 वोट किसको मिला, सोहन को, तो 440 क्या होगा, सही होगा। अब बताओ पांचों प्रश्न सरल थे, आसान थे कि नहीं। और अगर किसी को अभी भी पांचों प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताओ, हमें लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, सारा चीज पहले से पढ़ाया गया था, ठीक है, सबको समझ में आ गया।